देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। नाजरीन, आज हम राज की तीसरी किस्त के साथ हाजिर है, जिसमें एसपी जामिया फैम से कहती है कि अस्पताल आओ, और फैम हैरान हो जाए और पूछता है फराज भाई किधर है। और नाजरीन, सामिया कुछ भी नहीं बताती, बस कहती है कि मैं अस्पताल नाम बता रही हूँ, आप अस्पताल पहुँचो। इतने में दूसरी जाने बताया जाता है कि सैम की गर्लफ्रेंड जो होती है वो अपने बाबा को कहती है, बाबा चलें, हम जल्दी से हॉस्पिटल जा रहे हैं, फराज भाई को गोलियां लग गई हैं, उनका मर्डर हो गया है। नाज़रीन, यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो अहमर की गर्लफ्रेंड सारा होती है वो बाहर से कहीं से वापस आ रही होती है। सारा बाहर से आती है और दी अम्मा को कहती है, दी अम्मा अब अभी तक जाग रही, सोई नहीं है। और दी अम्मा थोड़ा मुस्कुराती हैं और फिर उन्हें याद आता है कि ये इतनी देर बाद कहाँ से आई। तो वो सारा से पूछती हैं, सारा तुम इतनी रात कहाँ से आ रही हो? भी अम्मा सारा को कहती हैं, टाइम देखो क्या हो। और सारा कहती है अभी तो 8 बजे। फिर भी अम्मा कहती हैं कि मोबाइल निकालो और देखो। मोबाइल पे जब सारा देखती है तो 10 बज रहे होते हैं। और भी अम्मा सारा को कहती हैं, शरीफ घरानों की लड़कियां इतनी देर गए रात बाहर नहीं होती। यहाँ पर साइका जो सारा की अम्मी होती हैं वो आ जाती हैं और उनको भी अम्मा कहती हैं, तुम क्यों नहीं समझाती इसे। सारा की मम्मा भी अम्मा को कहती हैं कि इजाजत लेकर गई थी, सहेलियों ने पार्टी जो रखी थी। भी अम्मा सारा को कहती हैं, अब से तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, और जाना तो दूर की बात। भी अम्मा सारा से कहती हैं कि अहमर को भी फोन करके बता दो कि अब से वो तुम्हारे साथ कोई राब्ता नहीं रखे। जिस पर सारा कहती है अभी कह दूं या सुबह बता दूं। जिस पर भी अम्मा गुस्सा होती हैं और कहती हैं, मजाक कर रही हो मेरे साथ। दूसरी जानिब सैम और सैम की वालदा दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। एसपी सामिया पहले से मौजूद होती हैं। सैम एसपी सामिया के पास पहुंचता है और डरे हुए लहजे में कहता है, क्या हुआ, कौन आया था आपका? तो भाई, तो ये कहते हुए एसपी सामिया चुप रहती हैं और चुप रहने के साथ साथ फिर सर हिलाती हैं। तो सर हिलाने का मतलब नो मोर। सैम की वालदा सामिया से पूछती हैं, सामिया फराज और एसपी सामिया वार्ड की तरफ इशारा करते और पीछे सिपाही बता देता है कि डेड बॉडी उस तरफ है। ये सुनकर सैम और सैम की वालदा उनके तो जैसे पांव तले जमीन ही निकल गई। दूसरी तरफ अमर और सारा को दिखाया गया है जो कि वीडियो कॉल पर बात करते हैं और सारा कहती है, ना मजा आया जैसे मैं हवा में उड़ गई। पर अमर कहता है, आज तुम बहुत हसीन लग रही थी, दिल करता है चुरा लूं। जहाँ पर सारा फिर कहती है कि डी अम्मा ने आप मना किया है मिलने से। जिस पर अमर कहता है कि तुमने चेंज नहीं किया, चेंज नहीं करना, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। जिस पर सारा हैरान हो जाती है और कहती है नहीं नहीं नहीं। और सारा कहती है दी अम्मा ने मना किया हुआ है। जिस पर अमर कहता है, दी अम्मा ने हमारे ऊपर सख्ती करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी हर बात माने। जिस पर सारा अमर को मना करती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही। और अमर कहता है तो आओगी, या तुम बाहर आओगी या फिर मैं अंदर आऊंगा। जिस पर सारा कहती है, अच्छा मैं कुछ करती हूँ। दूसरी जानिब फराज वली सारा को उसका भाई घर लेकर आता है, जहाँ उसके वालिद पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। सारा का भाई वालिद के सामने सारा को लाता है और कहता है, ये ले बाबा जानी, एक को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। जिस पर सारा को गुस्सा आता है और वो अपने भाई को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं जान से मार दूंगी तुमने मेरे फराज को मार। जिस पर सारा की माँ उसे पीछे करती है और सारा गुस्से में कहती है, मेरे फराज को मारा, इसने मेरे फराज को मार, इसे जान से मार दो। और दूसरी जानिब सैम और उनकी वालिदा परेशान अस्पताल में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर एसपी सामिया पास आती हैं और कहती हैं, ये पोस्टमार्टम फॉर्म है, इस पर साइन कर दो। और सैम ख्यालों में घूमा। सैम फॉर्म पे सिग्नेचर करता है और सिग्नेचर करने के बाद सामिया सैम से पूछती है, तुम्हें अगर कुछ पता है तो मुझे बताओ। सामिया पूछती है, क्या हुआ था उस दिन, कोई ऐसी अनयूजुअल चीज जो तुम्हें पता हो। जिस पर सैम कहता है कि फराज भाई की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो किसी से उलझते ही नहीं। जिस पर सामिया उदासी में कहती है, सही कहा, फराज की किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है। जिस पर सामिया कहती है, कहाँ गया था फराज, किससे मिलने गया था, कुछ पता है तो। जिस पर सैम को फराज के ख्याल आते जब वो सारा की तारीफ कर रहा था और सारा को मिलने के लिए जा रहा था। जिस पर सैम ने फराज को कहा था कि मैं भी चलूँ आपके साथ, और फराज ने मना कर दिया था। जिस पर सैम सामिया को कहता है कि सारा से, और सामिया कहती है, ये सारा कौन है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अहमर की सारा जो अपनी बहन को राजी कर रही होती है इस बात के वो उसकी हेल्प करे, वो अमर से बाहर मिलने जाए। तो जिस पर उसकी बहन कहती है कि मैं नहीं करूंगी, भी अम्मा का तो आपको पता है, तुम लैला मजनू के चक्कर में ना मुझे नहीं मरना। सारा बहुत मनाती है, जिस पर बहन ना करती है और सारा नाराज होकर बाहर बैठ जाती है। जिस पर सारा की बहन को रहम आता है। बार बार बाहर बैठने के बाद सारा की सिस्टर उसे कहती है कि वो ड्रामेबाज, आ जाओ अंदर। सारा खुशी से भागती हुई अंदर आती है और कहती है, तो फिर जाऊं? तो सारा की बहन कहती है, हाँ, और जल्दी आना है।
जहाँ बाहर भी अम्मा सोई भी होती है और सारा और उसकी बहन चुपके से वहाँ से निकल जाती है। सारा बाहर जाती है, अमर उसका इंतजार कर रहा होता है बाहर और वो उसके साथ गाड़ी में बैठकर चल जाती है। दूसरी जानिब सैम की गर्लफ्रेंड और उनके वालिद भी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। सैम की गर्लफ्रेंड के वालिद सैम की वालदा के दो बैठते हैं, जिस पर सैम की वालदा कहती है उम्र तो मेरी है, फराज को नहीं मरना चाहिए। फराज की मर्द की गर्लफ्रेंड दोनों परेशानी की हालत में एक दूसरे के पास बैठे होते हैं और दूसरी जानिब अहमर और सारा बीच पर आते हैं, जहाँ पर सारा अहमर को फराज वाला किस्सा सुना रही होती है और एक डेयर किया था जो वो किस्सा बता रही होती है। सारा अहमर से कहती है वैसे वो था बहुत हैंडसम, तुमसे अगर मेरी शादी ना हो रही होती तो मैं उससे शादी कर लेती। जिस पर अहमर कहता है कि तुमने मेरे अलावा किसी को सोचो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मैं उसको भी जान से मार दूंगा। सारा अहमर को कहती है इतना प्यार करते हो, और अहमर कहता है आजमाना चाहती हो। इस पर सारा कहती है नहीं, ना मैं किसी की हो सकती हूँ और ना मुझे होना है। जिस पर अमर कहता है कि तुम दोबारा ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं करो और सारा उससे सॉरी करती है। और नाज़िम दिखाया जाता है फराज अली सारा के वालिद और भाई वालिद से कहते हैं कि बाबा जानी लगता है मुझे ये काम भी खुद ही करना पड़ेगा, जहाँ ये सारा को मारने का प्लान बना रहे थे। इस पर वालदा कहती हैं कि अगर ये काम नहीं करूँ, वालदा कहती हैं तुम लोगों ने अगर उसे जज्बाती होकर मार दिया तो खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, इसको मैं अपने तरीके से मारूंगी जिस पर ऐसा लगे कि ये हादसा है। वैसे भी मकसद तो मारना है, मैं उसे ऐसे मारूंगी कि उसे तकलीफ भी कम हो, आखिर माँ हूं। दूसरी जानिब सैम सामिया से कहता है मैं एफआईआर दर्ज करवाए बगैर घर नहीं जाऊंगा, जिस पर सामिया कहती है कि एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, तुम मुझ पर भरोसा करो। कुछ देर सैम की चुप रहने पर सामिया कहती है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। सामिया सैम से कहती है तुम्हें क्या लगता है तुमने ही इतना भाई खोया, जितना उसकी मौत का दुख तुम्हें है उतना ही मुझे भी है। सामिया कहती है मैंने सिर्फ अपना कजन नहीं खोया, मेरे बचपन का साथी, मेरा दोस्त, मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया और तुम्हें मुझ पर ही भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात जान लो, फराज के कातलों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो। जिस सैम की गर्लफ्रेंड के वालिद कहते हैं एसएसपी साहबा सही कह रही, हर चीज़ का एक वक्त होता है, जिद छोड़ो और घर चलो। जिस पर सैम उनको सुनकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब फराज की सारा के पास सारा की वालदा आती है दूध लेकर और कहती है ये पी लो। मैंने कहा ये पी लो, मरना तो तुम्हें है ही, फैसला तुमने करना है, भाई के हाथों मरोगी या मेरे हाथ। भाई के हाथों मरोगी तो ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए कह रही हूँ कि ये पी लो। जिस पर सारा कहती है कि मैं तो फराज के साथ ही मर गई थी माँ, मेरा बच्चा। जिस पर माँ कहती है कि ये पी लो। जिस पर माँ सारा को दूध का गिलास देती है। यहीं पर एक झोंपड़ी में आग लगाई हुई दिखाई जाती है, जिस पर सारा की वालदा बाहर बैठी रो रही होती है, भाई और वालिद आग के पास बैठे हुए सोच रहे होते हैं। दूसरी जाने फराज की वालदा चटाई के पास बैठी हुई मेरा बच्चा की सदाएं कर रही थी और इतने में सैम की गर्लफ्रेंड उनके लिए पानी लेकर आती है और कहती है कि थोड़ा सा पानी पी लें, और फराज की वालदा पानी पीती है। फराज की वालदा रोते हुए सामिया को कहती है हमने मेरे बच्चे को 15 गोलियां मारी, तुमने बताया था ना कि 15 गोलियां मारी हैं। इस पर वो फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरा फराज तो बहुत अच्छा था, मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, ये ऐसा तो नहीं था कि इसको 15 गोलियां मार दें। सामिया तुम थी उसकी बहुत अच्छी दोस्त, तुम जानती हो ना ये ऐसा तो नहीं था कि इसको 15 गोलियां मार दें, का क्या कसूर था, अगर ऐसा कुछ था भी तो एक टांग में गोली मार देते, 15 गोलियां क्यों मार दी। दूसरी तरफ सैम की गर्लफ्रेंड के वाले सैम को कहते हैं बेटा जनाजे का वक्त हो गया, मैं तदफीन की तैयारी भी करनी है। दूसरी जगह फराज की सारा के वालिद और भाई के पास सारे गांव वाले इकट्ठे हुए होते हैं, पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इस पर उनके वालिद कहते हैं बस क्या बताऊं भाई, हम तो मर्दाना खाने में थे, अचानक पता चला कि आग लग गई, दौड़ते हुए हमारे आने की हड्डियां भी आग हो गई थी। जैसे बुजुर्ग कहते हैं सब्र करो और इसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझ कर भूल जाओ। फिर उनके वालिद कहते हैं मैं तो मुख्तार खान को दामाद बनाना चाहता था, मुझे क्या पता था कि यह हसरत दिल में ही रह जाएगी। जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि इसका मुझ पर बहुत दुख है, मगर होनी को कौन टाल सकता है, ये सब हमारे नसीबों में लिखा हुआ होता है। दूसरी जानिब फराज की वालदा सामिया से कहती हैं तुम उनको पकड़ोगी ना जिन्होंने माँ की गोद उजाड़ी है, तुम पकड़ोगी ना फराज के खूनियों को। दूसरी जान फराज की सारा की वालदा भी परेशान बैठी और उनके पास से बहुत से लड़के और सैम फराज की सरपाई उठाने के लिए पास आता है। सैम वालदा से कहता है कि ले जाने का वक्त आ गया, जहाँ पर सैम की वालदा सैम को कहती है कि वादा करना होगा कि अपने भाइयों के कातिलों से बदला लेना होगा। ये किस यही तक उम्मीद है हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।